आज हम साक्षी अर्थात विटनेस क्या होती है और साक्षी और विटनेस में अंतर क्या है उसको समझेंगे। पूरी दुनिया के अंदर जो भारी वातावरण के अंदर दृश्य होता है, घटना होती है या दुर्घटना होती है, उसको इन चेहरे पे जो आंखें दीदे हैं उनसे जो दर्शन या दीदार किए हैं और वो उसका जो वर्णन करता है उसको विटनेस या साक्षी कहा जाता है। वो साक्षी सिर्फ और सिर्फ जो उसकी आंखों ने दृश्य देखा है उसको ही वर्णन करता है। वो कैसा दृश्य उसने किस भाव से, किस दृष्टि से देखा, उसका दृष्टिकोण क्या था और उसने उसको कैसा प्रकट किया, वो मानव समाज के अंदर उसको विटनेस या साक्षी मान लिया जाता है। और समाज ने भी और विधान ने भी उसी को ही विटनेस या साक्षी माना है। मगर दीदेवार हमेशा बाहर की और भीतर की बात करता है। जो बाहर के दीदे से दर्शन किए जाते हैं वो भारी संसार है, जो भीतर के दीदे द्वारा अपने दीदार किए जाते हैं वो भीतर का संसार है। हम किसी भी घटना को जब हम देखते हैं हमारे भीतर भी एक इंद्रियों में, हमारी सेंसेस के अंदर भी एक प्रभाव पड़ता है। वो प्रभाव हमारा कैसा है, उसका साक्षी कौन है। हम जब भीतर और बाहर को देखेंगे तो बाहर का प्रभाव हम पर पड़ता है या नहीं पड़ता है। दुर्घटना किसी और के साथ हुई है और हम उसके साक्षी बन जाते हैं, हमारे भीतर कोई इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। मगर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे भीतर भी, हमारी सेंसेस पे प्रभाव पड़ती है। अर्थात बाहर का साक्षी से भीतर के साक्षी के अंदर बदलाव आता है। अर्थात जैसे ही एक कोई दृश्य हुआ, दुर्घटना हुई या घटना हुई, हमारे अंदर एक ऐसा संवेदना पैदा होगी भीतर से और हमारे आंखों में आंसू आ गए। तो ये भीतर का साक्षीपन है। वो क्या चीज़ थी जो आंसू आ गए, जो कि हमारे साथ नहीं हुई थी। किसी एक का चेहरा देखकर हमारे भीतर एक क्रोध उत्पन्न होता है। बाहर से हम शांत दिखाई देते हैं, उसके साथ किसी बात से हम कोई बातचीत नहीं हो रही है, पर भीतर के हम जब साक्षी बनते हैं तो हमारे इंद्रियां, हमारी सेंसेस के अंदर वो बदलाव आता है, एक क्रोध की भावना उत्पन्न हो जाती है। ऐसे ही हमारे भीतर कोई ऐसे दृश्य देखते हैं और उस दृश्य को देखते हुए दुर्घटना किसी और के साथ हुई है और हमारे भीतर भी एक डर बैठ जाता है हमारी इंद्रियों के अंदर। डर का जो साक्षी कौन है, और डर का साक्षी हम स्वयं हैं। बाहर के दृश्य का साक्षी कोई भी हो सकता है, कितने भी लोग हो सकते हैं, और बाहर के लिए ही, वातावरण के लिए हमारा साक्षीपन वो हो, समाज ने और विधान ने उसे माना है। मगर जो हमारे भीतर का साक्षीपन है सिर्फ हमारे स्वयं के लिए है और स्वयं को ही साक्षी मानना है। और स्वयं का साक्षी बनना अर्थात हमारी भीतर के इंद्रियों में क्या प्रभाव हुआ है, उस प्रभाव से हमारे विचारों में क्या बदलाव आया है या हमारे शरीर में क्या बदलाव हुआ है। बहुत कुछ ऐसा होता है कि बाहर के दृश्य से हमारे भीतर बदलाव आता है इंद्रियों में, तो हमारे डर, एक भय पैदा हो जाता है, उससे हमारे स्वास्थ्य में भी प्रभाव पड़ता है और हम रोगी भी हो जाते हैं। या किसी और प्रकार से हमें खुशी बहुत अधिक हो जाती है और हमारी इंद्रियां उसको सपोर्ट कर कर, उसको सहयोग देकर हमें खुशी का प्रगटावा बहुत अधिक हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है बाहर से हम मुस्कुरा रहे होते हैं मगर भीतर से नहीं होते। एक कॉमेडियन जो है वो स्टेज पे शो कर रहा होता है, वो खुद भी हंसा हुआ दिखता है और सबको हंसाता भी है, और भीतर क्या वो हंस रहा है कि नहीं, भीतर का साक्षी भाव सिर्फ उसे ही मालूम है। उसी प्रकार हर कलाकार जो चित्र बनाता है, वो चित्र जो बनाता है जो सही मायने में कलाकार का है, जिसने मूर्ति बनाई है, जिसने चित्र बनाया, वो भीतर के साक्षी भाव को बाहर प्रकट करा है। और मूर्ति जो बनी है वो सभी के भीतर के साक्षी भाव से ही बाहर की मूर्तियाँ बनी हैं, चित्र बने अधिकतर। तो ये हमें अपने भीतर का साक्षी भाव करना है। और हमारे अगर भीतर के साक्षी भाव पर हम हर वातावरण में, हर स्थिति के अंदर हम अगर भीतर के साक्षी बनेंगे
तो हम देखेंगे कि आस्ता आस्ता, शनै शनै, धीरे धीरे हम एक संतुलित अवस्था में आ गए हैं और सहज अवस्था में आ गए। और बाहर का किसी प्रकार का भी वातावरण, हम साक्षी भाव होते हुए भी हम भीतर के अंदर अस्थिर नहीं होंगे, अर्थात स्थिरता रहेगी। और यही साक्षी भाव है। और जो जो व्यक्ति भीतर के साक्षी भाव को साक्षी बनेगा स्वयं का, और बाहर के वातावरण के अंदर अपने अंदर विचलित नहीं होगा, उसके साथ दुर्घटना हुई है या किसी के साथ हुई है, वो सिर्फ साक्षी बनेगा। और साक्षी बनने के लिए उसे अपने भीतर के सेंसेस पे अगर उसने प्रैक्टिस कर रहा है बार बार, तो उस समय अपने साथ भी की हुई घटना को भी एक साक्षी भाव लेकर एक सहज रहेगा। और जो व्यक्ति बाहर के साक्षी भाव और भीतर के साक्षी भाव, अर्थात बाहर के समाचार जो है, मीडिया बताता है कि हमारा कैमरा सबसे पहले देता है, वो बाहर के समाचार हैं। और हमारे भीतर के समाचार हमारे भीतर के इंद्रिय देते हैं। बाहर के समाचार और भीतर के हमारे इंद्रिय समाचार, हम दोनों को साक्षी कर संतुलित करेंगे। और जो व्यक्ति विशेष इसको समझ लेगा, संतुलित कर पाएगा, वो ही सदा सदा जीवन के लिए आनंद आनंद